बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 12 दिसंबर है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल करने का ज़िम्मा उठा लिया है। इसके पीछे कौन है? नवाज शरीफ साहब को जो गारंटियाँ दी गई थी, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं। जरदारी साहब इस बात का इजहार कर चुके हैं कि इमरान खान इलेक्शन के आने से पहले पहले नाअहल हो चुके होंगे। ये क्या होने जा रहा है, ये आपके सामने रखेंगे। नवाज शरीफ साहब इस टाइम जो है यूरोप के टूर के ऊपर हैं। क्या वो पाकिस्तान आ रहे हैं या वहाँ जर्मनी में ख़बरें चल रही हैं कि नवाज शरीफ साहब वहाँ असाइलम लेने के प्लान बना रहे हैं। इस खबर में क्या सच्चाई है? वैसे बरतानिया में नवाज शरीफ साहब जो हैं और उनकी जो फैमिली है, उनके लिए काफ़ी हालात जो हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं, क्योंकि जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तस्नीम हैदर की तरफ से, जो कि इनके तर्जुमान है बरतानिया के, उन्होंने कहा था कि जी इमरान खान के कत्ल का जो सारा प्लान है वो नवाज शरीफ साहब ने बनाया और बाकायदा मुझे ज़िम्मेदारियाँ दी जा रही थी कि जी आप वहाँ हमें बंदे प्रोवाइड करें, शूटर प्रोवाइड करें। तो जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे, बाकायदा उन्होंने पुलिस को भी बयान दिया और वहाँ CID जो पुलिस है बरतानिया की, उन्होंने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो क्या नवाज शरीफ साहब इसलिए जो है वो यूरोप के टूर के ऊपर हैं और बरतानिया से फ़रार हो चुके हैं? इसके बारे में भी आपके सामने रखेंगे। सेनेट में आज बड़ी हंगामा खेज़ जो है वो इजलास हुआ और PTI के जो अरकान हैं और PTI के जो सेनेटर्स हैं, उनकी तरफ से आज एहतजाज किया गया सेनेट में आज़म सवाती को लेकर। ये क्या माजरा है? इसके ऊपर जो सेनेट के चेयरमैन है सादिक संजरानी साहब, उनके बारे में फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है। वो उस ट्वीट में क्या कहते हैं? हालांकि जब सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाना था तो PTI ने ही सादिक संजरानी साहब का नाम लिया था और उन्होंने कहा था, बाकायदा जोर लगाया गया था PTI की तरफ से कि नहीं जी, सादिक संजरानी साहब को जो है वो चेयरमैन सेनेट बनाया जाएगा। और बड़े मामला तब भी जो है अपोजिशन की तरफ से और PTI की तरफ से बड़े ख़राब हुए थे, लेकिन सादिक संजरानी साहब जो हैं वो फिर चेयरमैन सेनेट बन गए थे। अब फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं सादिक संजरानी साहब के बारे में, वो भी आपके सामने रखेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वैसे शहबाज शरीफ साहब जब भी बात करते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो लाजमी आवाम के लिए कोई ना कोई चुटकुला या कोई ना कोई जोक जो है वो लाजमी दे के जाते हैं ताकि आवाम जो है वो इंजॉय करे। तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या था वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब के ऊपर पहले भी तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो है वो केस किया हुआ है। फिर जो तोशा खाना की एक घड़ी थी जिसकी बाकायदा पेमेंट करके इमरान खान साहब ने वो घड़ी ली और इमरान खान साहब ने अपनी उस घड़ी को गोशवारों में शो नहीं किया तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन में बाकायदा केस बना दिया गया। और तोशा खाना के जो PMLN के दौर में जो इन्होंने तहाइफ ली है, बाकायदा गाड़ियाँ हज़म कर ली गई। जरदारी साहब ने भी ऐसे ही किया, लाखों करोड़ों के तहाइफ लिए गए। तो उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन बिल्कुल सोया हुआ है। लेकिन इमरान खान की एक घड़ी का मामला चल रहा है और उसके ऊपर तो वो केस चल ही रहा है। लेकिन आज जो इलेक्शन कमिश्नर ने एक नया इकदाम उठाया है, इमरान खान साहब ने कल एक तकरीर की, उसमें इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने आड़े हाथों लिया। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि जी गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस लेते हुए तकरीर का स्क्रिप्ट जो है वो इलेक्शन कमिश्नर ने मांग लिया है। पैमरा को आज ही तकरीर का स्क्रिप्ट पेश करने का हुक्म दिया गया। इलेक्शन कमीशन 204 आर्टिकल के तहत खान साहब के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, ये उन्होंने कह दिया। और अब वो नया एक मुकदमा जो है वो दायर करने जा रहे हैं। इसी तरह उन्होंने फवाद चौधरी साहब के ऊपर, असद उमर साहब के ऊपर भी जो है वो केस, तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस जो हैं वो दायर किए हुए हैं। तो ये इस टाइम की जी इलेक्शन कमीशन की सूरत हाल है। और इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि जी ये सिर्फ़ और सिर्फ उनसे जो है ये 14 पार्टियों से डिक्टेशन ले रहे हैं, उन्हीं की ईमा के ऊपर चल रहे हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है सिकंदर सुल्तान राजा साहब, वो इस बात के ऊपर जो है मोहर लगा रहे हैं इमरान खान की कि हाँ मैं बाकी उनका जो है ग़ुलाम हूँ और मैं उन्हीं की ईमा के ऊपर जो है सारा इलेक्शन कमीशन को जो अदारा है और सारी जो कार्रवाइयाँ मैं उन्हीं की ईमा के ऊपर कर रहा हूँ। क्योंकि जिस तरह के वो एक्शन ले रहे हैं डेली की बुनियादों के ऊपर और जिस तरह की वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो उन्होंने लगता है बेड़ा उठाया हुआ है कि मैंने इमरान खान को जो है वो नाअहल करके ही सांस लेनी है। अब नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये आज एक अखबार में सुर्खी लगी जिसमें बाकायदा ये कहा गया कि जी जर्मनी में सियासी पनाह की कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं शरीफ फैमिली की तरफ से। क्योंकि जब से लंदन बरतानिया में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है तस्नीम हैदर की तरफ से कि जी अरशद शरीफ का कत्ल और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब का जो कत्ल था उसका प्लान नवाज शरीफ साहब के घर में बनाया गया और बाकायदा मुझे बुलाकर मुझे ज़िम्मेदारी दी गई कि आपने जो है शूटर प्रोवाइड करने हैं। और मैंने जब इनकार किया तो बाद में मुझे कहा गया कि जी हमने शूटर जो है अरेंज कर लिए हैं। उन्होंने जब वो सारे इल्ज़ाम लगाए तो वो एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसके ऊपर फिर बरतानिया में भी बहुत शोर मचा और पाकिस्तान में भी। तो बरतानिया की पुलिस ने उसके ऊपर नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि जी मैं बरतानिया की पुलिस के सामने हाज़िर हुआंगा। और अब बाकायदा वहाँ
जो बरतानिया की खुफिया पुलिस है CID, उनकी तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और जब से कार्रवाई का आगाज़ हुआ है तो शरीफ फैमिली जो है वो यूरोप के टूर के ऊपर है। तो ऐन मुमकिन है, लाजमी बात है, जब ये पाकिस्तान की पुलिस तो है नहीं कि बड़ी बाइज़्ज़त तरीके से जो है मफरूर मुलजिम को एयरफोर्स के जहाज़ में पाकिस्तान लाया जाएगा और बाद में सलमान शहबाज साहब जो हैं उनको बरतानिया बैठे ही जो है ज़मानत कबल गिरफ्तारी मिल जाती है। और एक तरफ 75 साल शख्स आज़म सवाती, उसको एक सूबे से दूसरे सूबे में शिफ्ट किया जाता है, सिंध पुलिस के हवाले किया जाता है। बाकायदा जो बिलावल भुट्टो साहब का जहाज़ है उसमें बुलाकर उनको जो है सिंध पुलिस के हवाले किया जाता है। तो ये पाकिस्तान में आइन और कानून की अमल दरामद है। बहरहाल खैर, वहाँ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो अब नवाज शरीफ साहब जो हैं बिमा अहलो हयाल जो हैं वो यूरोप के टूर के ऊपर हैं। और वैसे पाकिस्तान आने की भी तैयारियाँ उनकी मुकम्मल हैं। जितने भी यहाँ उनके वफाकी कुछ वज़रा हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर तो लगे हुए हैं जी कि नवाज शरीफ साहब को वेलकम करने की तैयारियाँ हो रही हैं। बाकायदा कंपेन चलाई जा रही है मीडिया सेल की तरफ से कि जी नवाज शरीफ के जो टाइगर हैं वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं और उनको वेलकम करने की तैयारियां करें, जैसे कि बहुत बड़ा इनकलाबी लीडर आ रहा है। तो ये सूरत हाल है। सेनेट इजलास में जी आज बड़ी हंगामा आराई हुई। आज़म सवाती की गिरफ्तारी और प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने के खिलाफ सेनेट इजलास में कायदे हस्ब इख्तलाफ डॉक्टर शहजाद वसीम की क़यादत में अपोजिशन का एहतजाज आज रिकॉर्ड करवाया गया, क्योंकि कहा जा रहा था कि जो उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें। तो प्रोडक्शन ऑर्डर सादिक संजरानी साहब ने जारी करने थे जो कि सेनेट के चेयरमैन हैं, तो उन्होंने जारी नहीं किए। हालांकि सबसे ज़्यादा पेन जो सादिक संजरानी साहब को बनाने में ली गई थी वो PTI की तरफ से ली गई थी चेयरमैन सेनेट बनाने में, और PTI ने ही उनको बचाया भी था जब पहला उनके खिलाफ अदम एतमाद आई थी। तो लेकिन खैर अब वो जो हैं वो अपना पासा पलट गए हैं, और वो किस वजह से पलटे हैं वो फवाद चौधरी साहब ने बताया। उन्होंने कहा कि जब तक साजिद संजरानी सेनेट के चेयरमैन हैं, इस्टेब्लिशमेंट कैसे कहती हैं कि वो गैर सियासी है। अब ये एक से दो लाइनों के ट्वीट में उन्होंने सारी कहानी जो है खोल कर कहा कि जब तक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट हैं तब तक इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं कह सकती कि वो गैर सियासी हैं। मतलब अभी भी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है फवाद चौधरी साहब के मुताबिक। तो वो ये कह रहे हैं। मुराद सईद साहब ने भी जी आरिफ अलवी साहब को ख़त लिख दिया है बाकायदा, जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, सुप्रीम कमांडर हैं पाकिस्तान के, और उन्होंने ये ख़त उनका आपकी स्क्रीन पे चला भी देते हैं। उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि जी मुझे जो है जब से अरशद शरीफ के साथ मेरा ये सारा मामला चला है, और बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी की, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि अरशद शरीफ साहब का जो लैपटॉप था जो पाकिस्तान में उनके पास था वो भी मुराद सईद साहब के पास है। और मुराद सईद साहब ने जो भी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं वो बड़ी टिका के प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, और उन्होंने बड़े ठीक ठाक जो हैं वो जवाबात दिए और सवालात उठाए हैं मुराद सईद साहब ने। तो जब से अरशद शरीफ साहब को कत्ल किया गया है, शहीद किया गया, उसके बाद से मुराद सईद साहब को भी जो है धमकियां दी जा रही हैं। उनके जो नामालूम अफराद जो हैं उनके घर के चक्कर लगाते हैं, बाकायदा उनके ऊपर हमला भी करने की कोशिशें की गई हैं। ये सारा उन्होंने बाकायदा आज जो ख़त लिखा है सदर आरिफ अलवी साहब को उसमें बयान किया है। और बाकायदा उन्होंने ये भी कहा है कि फिर ना कहिएगा कि जी पता ही नहीं चला कि कौन उनको प्रेशराइज़ कर रहा था, कौन उनको जो है धमकियाँ दे रहा था, किसने उनको पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया। जैसे कि अब कहा जा रहा है अरशद शरीफ साहब के कत्ल होने के बाद कि जी कौन उनको धमकियां दे रहा था, कि किसने उनको पाकिस्तान छोड़ने के ऊपर मजबूर किया, और फिर ये नौबत आई है। तो बहरहाल आज उन्होंने ख़त जो है वो सदर आरिफ अलवी साहब को लिख दिया है। अब शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात कर लेते हैं। आज उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सारी की सारी वो तोशा खाना वाली घड़ी के ऊपर थी, और तो उनको कुछ मिला नहीं है। और जितने भी इनके हुकूमती वज़ीर हैं, और सिर्फ पिछले 7 से 8 माह में इनको या तो फरागोगी की मिली, और उसके बाद इनको ये एक तोशा खाना की घड़ी मिल गई। इसके अलावा इनको कुछ नहीं मिला, जिसके इमरान खान साहब ने ऑलरेडी पेमेंट करके वो घड़ी ली तोशा खाना में। और इन्होंने जितने भी तोशा खाना से तहाइफ़ लिए हैं, इनकी आप तारीख उठा के देख लें, किसी ने भी इतनी पेमेंट करके तोशा खाना से तहाइफ़ नहीं ली होंगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जितनी पेमेंट इमरान खान साहब ने की। और उसके बाद उस घड़ी की जो पेमेंट ली इमरान खान साहब ने, उसको जो है बनी गाला की जो सड़कें टूटी हुई थी बाकायदा वो बनाई गई। तो उस घड़ी के ऊपर आज की सारी शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये नहीं बताया कि इस टाइम इकॉनमी की क्या हालात हैं, पाकिस्तान की आम आवाम जो है वो इस टाइम बेचारी किस तरह महंगाई के बोझ तले जो है वो दब चुकी है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब पहुँच चुका है। उनको सिर्फ याद थी तो वो घड़ी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जी उस घड़ी के ऊपर खाना काबा का मॉडल था। दुनिया के लिहाज से और दीन के लिहाज से उन्होंने पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की है। तो ये हमारे प्यारे वज़ीर-ए-आज़म हैं जो अरबों रुपए के जो आप लोगों ने डेली मेल का इल्ज़ाम है अभी तक आप लोगों के ऊपर, जिसके ऊपर आप बाकायदा वहाँ पे करके आए हैं अभी जुर्माना, जिसमें आपने ज़लज़ला ज़दगान की जो इमदाद आई थी बरतानिया से वो आप लोग खा गए। और पता नहीं क्या-क्या कुछ खाया है। अरबों डॉलर की जो जायदादें बनाई हैं, पाकिस्तानी अवाम के टैक्सों का पैसा खाया है। अभी 1100 अरब रुपए का NRO लिया है,
वो आप लोगों को वो ज़्यादती नहीं है पाकिस्तानी अवाम के साथ। हाँ, इमरान खान को जो तोहफ़ा मिला, जो कि उन्होंने बाकायदा पेमेंट करके तोशा खाना में वो घड़ी ली और उसको बेचकर उसकी जो पेमेंट है उससे सड़कें बनवाई बनी गाला की, तो वो इमरान खान ने गलती की है, दीन के लिहाज से भी और दुनिया के लिहाज से भी। तो ये हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं जी, इन्होंने पाकिस्तानी अवाम के हक़ में कोई बेहतरी नहीं लानी है। अगर हम अभी भी ये सोच रहे हैं ना कि ये नून लीग और ये पुरानी जो जमातें हैं ये पाकिस्तान के हक़ में बेहतरी लाएँगी, तो ये जहाँ पाकिस्तान को ले आए, इससे ज़्यादा बेहतरी ये और नहीं ला सकते। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।